सूरत कुछ तुम्हारी धुंधला सी गई है, तुमसे मिले तो अरसा हो गया है। सूरत कुछ तुम्हारी धुंधला सी गई है, मिलूँगा तो पहचान पाऊँगा या नहीं, मिलूँगा तो पहचान पाऊँगा या नहीं। आजकल उम्र के साथ साथ याददाश्त कम हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये शायरी शायद बड़े बुजुर्गों के लिए सही हो, लेकिन यही शायरी अगर मैं बच्चों के लिए बोलूँ तो सुनने में शायद थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन सच है। यही है आज मेरे इस स्वास्थ्य परिचर्चा का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरमाज शोकेस में, जहां आप सुनते हैं मोटिवेशनल कहानियां, जहां आप देखते हैं मेडिकल से जुड़ी हुई आपकी कुछ अपनी समस्याएं। तो आज के इस टॉपिक को, जो कि हर परिवार का एक आज अहम हिस्सा बनता जा रहा है। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा होशियार हो, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में सबसे तेज हो और कामयाब बने। पर ज़रूरी नहीं कि हर पेरेंट्स का सपना सच हो, हर अभिभावक की ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाए। दरअसल हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चों का दिमाग प्राकृतिक रूप से तेज होता है और कुछ का कमज़ोर। ऐसे में दिमाग या ब्रेन कमज़ोर होने की वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाने की वजह से अक्सर बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी याददाश्त या मेमोरी कमज़ोर होती है और वह काफ़ी लंबे समय से कुछ चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। अगर आपकी या और ऐसे कई पेरेंट्स की ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो ये वीडियो शायद आप ही के लिए है। तो आज उन्हीं की समस्या कि क्या आपका बच्चा याद की हुई बातें जल्दी भूल जाता है, तो जानिए बच्चे की याददाश्त बढ़ाने के टिप्स। आज के इस वीडियो में आपको 3 खास बातें बतलाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला, 40 सेकंड में 5 ऐसी टिप्स जो याददाश्त बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। दूसरा, याददाश्त बढ़ाने के क्या हैं वो वैज्ञानिक कारण। और तीसरा, बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के सरल और आसानदार उपाय। तो आइए शुरू करते हैं सरमाज शोकेस में नई स्वास्थ्य चर्चा, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के टिप्स। आपके बच्चे की याददाश्त अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, अब आप इसे बेहतर बना सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि बच्चे पुरानी यादें भूलते जाते हैं तो बच्चों की याद रखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 5 टेक्निक जो याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगी। याददाश्त बढ़ाने के लिए लोसी पद्धति या पैलेस ऑफ मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। याद रखने की क्षमता बढ़ाने वाले ये पुराने तरीके हैं। इसमें आप जानी पहचानी जगह जैसे कि आपका घर, कोई हवेली, महल आदि में काल्पनिक यात्रा करते हैं। फिर जानकारियों को रखने के लिए घर के हर कोने का इस्तेमाल विजुअल इंडिकेटर के रूप में करते हैं। क्रिस वर्ड के रिसर्च के अनुसार अगर कुछ सेकंड निकालकर आप अपनी कल्पनाशीलता से थोड़ा सा काम लें तो याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए वर्ड ने अपने छात्रों से ब्रेन स्क्रैनर के सामने लेटने को कहा और उन्हें यूट्यूब के शॉर्ट क्लिप दिखाए। ये वीडियो दिखाए जाने के बाद छात्रों के एक ग्रुप को 40 सेकंड का समय दिया ताकि वे उन दृश्यों को अपने दिमाग में रिप्ले कर लें जो उन्होंने देखा था और उसके बारे में खुद को बताएं। दूसरे ग्रुप को एक के बाद एक दूसरे वीडियो दिखाए जाने लगे। अपने दिमाग में वीडियोस को दोहराने वाले लोगों में सप्ताह 2 सप्ताह के बाद भी देखे गए दृश्यों को याद रखने की संभावना दूसरे ग्रुप के मुकाबले दुगनी देखी गई। इससे जाहिर होता है कि किसी घटना को जब हम दिमाग में दोहराते हैं तो उसे याद रखने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। लोसी पद्धति या पैलेस ऑफ मेमोरी टेक्निक को हमारी दादी और नानी लोगों के समय भी यूज किया करती थी, जब वो छोटे बच्चों को किसी कहानी के माध्यम से राजा या रानी या परियों की कहानी को सुनाती थी और वो कहानी बच्चे बड़े होने तक याद रखते थे। रिसर्चर ने पाया कि याददाश्त तेज करने के लिए मेमोरी ऑफ प्रोडिजी के तरीकों की मदद ली जाए तो लोगों में याद रखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बच्चों में मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ
पॉजिटिव एनर्जी का भी बहुत फ्लो होता है, जिससे वो डिप्रेशन और टेंशन से बच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरू में वह बैलेंस नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे साइकिल को कंट्रोल में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब वह साइकिल अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। अब तो वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और काम करते करते भी साइकिल चला लेता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तब उसका कॉन्शियस माइंड यूज होता है, लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है तो ये उसका एक्सपीरियंस सब कॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होने लगता है और धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। तीसरी टेक्निक जो प्राचीन यूनानी इस्तेमाल करते थे, नेमोनिक टेक्निक। मुझे केमिस्ट्री व मैथ के फार्मूले याद नहीं रह पाते। नेमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हिस्टोरिकल डेटा, जियोग्राफिकल फैक्ट्स, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस व कई अन्य चीज़ों को विभिन्न टेक्निक के थ्रू किसी कविता, कहानी या पैरोडी के फॉर्म में याद कर लिया जाता है। मेरे मेडिकल साइंस में भी ऐसी कई चीज़ें जिन्हें पैरोडी बनाकर याद किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाथ या कलाई की हड्डियों को, जो कि 8 हड्डियां रहती है, उनको क्रमवार याद करने के लिए एक बहुत ही प्रचलित नेमोनिक्स पैरोडी यूज होती है। सीला लीला टिंडे पका, टिंडे तेरे कच्चे हैं। इसमें हम 8 कलाई की हड्डियों को क्रमवार याद रख लेते हैं, जिन्हें स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट और हेमिट बोला जाता है। पोमोडोरो टेक्निक, इस टेक्निक से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इससे आपका दिमाग बिना थके देर तक कार्य करने में एक्टिव रहता है। ये एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है। इस टेक्निक को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ 20 से 30 मिनट से ज़्यादा हम अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर 25 मिनट के एक अंतराल के बाद ये प्रैक्टिकल किया जाता है। इस टेक्निक में 25 मिनट तक पढ़ने देते हैं, 25 मिनट के बाद 3 या 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस टेक्निक से दिमाग तरोताज़ा बना रहता है और काम पर फोकस करने में आसानी होती है और टाल मटोल की प्रवृत्ति दूर होती है। डिसिप्लिनरी एग्जीक्यूशन हो जाता है और टारगेट आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। अगली टेक्निक, उससे पहले एक ये उदाहरण, एक बच्चे की कल्पना करें जो किताब में हर जानवर को उसके नाम से पहचान सकता है, जैसे C फॉर कैट, D फॉर डॉग। लेकिन वास्तव में वो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि एक बिल्ली और एक कुत्ते में क्या फ़र्क होता है, तो उसकी ये शिक्षा बिल्कुल बेकार है। फेनमैन टेक्निक, ये एक सीखने की कला है जिसे प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता और फिजिक्स साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने बनाया था। इस टेक्निक के जरिए हम उन सभी बातों को आसानी से समझ लेते हैं जिन्हें समझने में आपको बहुत अधिक समय या मुश्किल होती है। किसी भी टॉपिक को हम ऐसे समझें जैसे कि आप इस टॉपिक को किसी दूसरे स्टूडेंट को समझा रहे हों। फेनमैन लर्निंग टेक्निक में कुछ स्टेप्स प्रमुख होते हैं, जैसे पहले अपना सब्जेक्ट या टॉपिक सेलेक्ट करें। दूसरा, क्लासमेट्स को वो टॉपिक पढ़ाने के बारे में सोचकर उस टॉपिक को याद करें। कुछ भूलने पर आप देख सकते हैं अपनी किताबें, या कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो रेफरेंस मटेरियल की मदद ले सकते हैं। यदि किसी भी मौके पर आपको लगता है कि हम इसे आसानी से समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर किसी एनालॉजी का सहारा लें। वास्तविक दुनिया से उदाहरण तलाशने का प्रयास करें। याददाश्त बढ़ाने की टिप्स के वैज्ञानिक कारण। मेडिटेशन से ब्रेन पावर बढ़ता है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सेल मैसेंजर के माध्यम से मैसेजेस देते हैं। जब हम अधिक उपयोगी हाथ से काम करते हैं तो नए न्यूरॉन्स बनाते हैं। इसलिए उस समय हम मस्तिष्क में केवल अपने सेमी हेमिस्फीयर का उपयोग करते हैं। लेकिन वही जब हम नॉन यूजफुल हैंड से भी या उस नॉन यूजफुल हैंड, डोमिनेंट हैंड से भी काम करने की कोशिश करते हैं तो हम दोनों हेमिस्फीयर का
उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी याददाश्त की क्षमता बढ़ जाती है। बिना ब्रेक एक्सरसाइज के 20 मिनट तक याददाश्त बढ़ाने वाले एक्सरसाइज को बेहतर बनाने से ब्रेन मसल्स एक्सरसाइज में सुधार होता है, जिससे ब्रेन की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी होती है, जिससे बीमारी की संभावना कम हो जाती है। ब्रेन पावर के लिए ग्रीन टी का प्रयोग किया जाता है। थियानाइन एमिनो एसिड जो कि ग्रीन टी लीफ में पाया जाता है, ये एमिनो एसिड उस फैक्टर को निष्क्रिय कर देता है जो कि टेंशन को बढ़ाता है। टेट्रिस पजल वाला गेम है, इसमें जियोमेट्रिक टाइल्स का यूज किया जाता है, जिसे टेट्रोमिनो कहते हैं, जो कि 4 स्क्वायर से मिलकर बनता है। टेट्रिस ब्रेन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ता है, जो चीज़ को अधिक समय तक याद रखने में मदद करता है। इस ग्रे मैटर में पाए जाने वाले मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में बहुत अधिक मांसपेशियों की तरह होते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज से बढ़ जाते हैं। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के सरल और आसान उपाय। बच्चों में बचपन में खिलाए जाने वाले खेल। किसे अंदाजा था कि बचपन में जासूसी के बचकानी खेल दरअसल याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होते थे। बच्चों के दिमाग के विकास और याददाश्त तेज करने के लिए शारीरिक गतिविधियां व खेलकूद जरूरी है। आप अपने बच्चे के साथ घर में माइंड गेम्स खेलें, इससे उनके दिमागी कसरत होगी। दिमाग के विकास के साथ साथ उनकी याददाश्त तेज होगी। अपने लाडले के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ खेलें, उन वस्तुओं को छिपा दें। बाद में बच्चे से पूछें क्या चीज़ मिसिंग है। शतरंज का खेल बच्चों के मस्तिष्क की शक्ति को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के शानदार तरीके हैं। अक्सर बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं, बच्चों को कहानी याद भी हो जाती है, और ऐसे में अगर आप चाहते कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनाएं, फिर उसे सुनाने को कहें। इसके अलावा गाना भी इस काम में आपकी मदद कर सकता है। कभी आपने सोचा है कि बच्चे नर्सरी के राइम्स को कैसे याद कर लेते हैं, जबकि वो साधारण से साधारण बातों को भी याद नहीं रख पाते, जैसे कि टॉयलेट जाने के बाद हैंड वॉश करना। अपने रोजाना के काम में अपने बच्चों को शामिल करें। मैं अक्सर अपने बच्चे से पूछता हूँ कि मैं ये डिश बना रहा हूँ, अब इसमें क्या क्या डालना है। अगर उनकी मनपसंद सलाद बना रहा हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अब इसमें क्या क्या डालूँ। कई बार बच्चे जो चीज़ें पढ़कर याद नहीं कर पाते हैं, वही चीज़ें उन्हें देखकर याद हो जाती हैं, जैसे फोटोग्राफ, चार्ट, टेबल वगैरह। अगर बच्चे को कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो माइंड में ही उसकी कोई इमेज बनाकर उस चीज़ को याद करने के लिए कहें। अपने बच्चे से बीच बीच में स्कूल व घर से जुड़ी हुई गतिविधियों को लेकर सवाल पूछते रहें, जैसे स्कूल में क्या क्या हुआ, मैडम ने क्या कहा, किस दोस्त के साथ क्या खेले, क्या खाया। इन सब में उसका दिमाग चलता रहेगा और याद करने की क्षमता मजबूत होगी। सवाल पूछना, दिन भर की गतिविधियों के बारे में, आज स्कूल में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, उसने क्या खाया, वहाँ क्या क्या किया। कम महत्वपूर्ण बातों को दिमाग से निकालने के लिए भी जरूरी है कि बच्चों को 8 से 9 घंटे की भरपूर नींद मिले। दिमाग की सही और सटीक विकास के लिए बच्चों को पोषक भोजन देना जरूरी है। ऐसे भोजन जिसमें ओमेगा 3, समुद्री मछली, नट्स, बीज, विटामिन B6, विटामिन B12। आप 5 बादाम रात को पानी में भिगो लें, सुबह छिलके उतार कर इसे पीस लें और गर्म दूध में डालकर 3 चम्मच शहद डालें और बच्चों को नियमित पिलाएं। उड़द की दाल, रात में 2 या 3 चम्मच उड़द की दाल भिगोकर रख दें, सुबह इसका पेस्ट बनाएं, इसे दूध में मिलाएं और दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर बच्चे को रोजाना पिलाएं। इससे भी बच्चे की याददाश्त बढ़ेगी। पालक में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन E, फोलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये याददाश्त बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे में आप बच्चे को अधिक से अधिक पालक खिलाने की कोशिश करें। आंवला, बच्चे को 1 चम्मच आंवले के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना पिलाएं, इससे उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अखरोट खाने से भी याददाश्त बढ़ती है। बच्चे को रोजाना 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किशमिश खाने को दें। अंत में कहना चाहूँगा, अपने बच्चे की क्षमताओं पर विश्वास रखें। याद रखें कि हर बच्चा दूसरे से अलग है, इसलिए दूसरे से उसकी तुलना करना बेकार है। अपने बच्चे के गुणों को समझें, उन्हें अच्छे से अच्छा बनाने और सुधारने में लगे रहें। आप देखेंगे एक नया विश्वास उसके मन में जगेगा
और जो उसके व्यक्तित्व को ना सिर्फ बदल कर रख देगा, बल्कि वो खुद अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएगा। फिर वो किसी भी असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव कर देगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्कार।